बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अम्बाला VIP रेस्टोरेंट है, जहाँ पे गिव लाइफ के ताउन से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना है, ब्लड डोनेशन का दौरानिया कम हो जाता है, लोग बहुत कम ब्लड डोनेट करते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। आपको पता है कि थैलेसीमिया के बच्चों को 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और 1 महीने के बाद ब्लड लगाया जाता है। जब रमज़ान शरीफ आता है, सारी बात है, सब रोज़े से होते हैं, गर्मी होती है, कोई इतना ज़्यादा ब्लड डोनेट नहीं करता, तो उनकी जान को ख़तरा होता है। तो इसी को देखते हुए गिव लाइफ और सेव लाइफ के ताउन से 2 जगहों पे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। एक तो यहाँ पे लगाया गया है, दूसरा गोल चौक में लगाया गया है, जिसमें 5 सिविल तंजीमें मिल के कोलैबोरेट कर रही हैं, मिल के ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं। मैं आपको ब्लड डोनेशन कैंप का विज़िट करवाऊंगी, जहाँ पे तनवीर सुलैरी साहब थैलेसीमिया सेंटर के ऑनर ख़ुद मौजूद है। उनसे भी हम बात करवाएंगे, उनसे थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे थैलेसीमिया क्या है इस बारे में भी सवाल जवाब करेंगे। बाकी हम जो डोनर हैं, जितने भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे। बात यह है कि रमज़ान शरीफ का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। ज़कात सिर्फ हम पैसे से नहीं देते, ज़कात हर तरह से होती है। जैसे कि ये लोग हैं, नौजवान हैं, जो अपना खून का अतिया दे के ये भी एक जिस्म की ज़कात दे रहे हैं, अपने खून के कतरे से दूसरे की लाइफ बचा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बायस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद होने की वजह से स्टूडेंट तबका, क्योंकि घर में बैठा है, जो सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों को सपोर्ट करता है और वो ब्लड देते हैं। तो इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ बंद होने की वजह से कोई ब्लड देने के लिए नहीं आता, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का बायस बनता है, उनकी जान को ख़तरा भी होता है। बोलते हैं ना, खूने दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब का, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। एक मेरे बहुत प्यारे लीडर हैं जिन्होंने ये लगाया था नारा, मेरा खून भी हाजिर पाकिस्तान। तो यहाँ आज अमली तौर पे मैं ये देख सकती हूँ कि भी यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि मेरा खून भी हाजिर पाकिस्तान, हम उन बच्चों को बचाएंगे, अपना खून देंगे। तो आइए हम कैंप का विज़िट करवाते हैं आपको। कोरोना की वबा चल रही है, इंतज़ामिया से परमिशन ली गई है, जिसमें पूरा SOPs पे अमल किया गया है। एक सोशल डिस्टेंसिंग होती है, उसको भी फॉलो किया गया है। मास्क पहनाने का अमल बिल्कुल प्रॉपर जारी है। ये मेरे नीचे आप मशीन देख सकते हैं मेरे पास, कि यहाँ पे प्रॉपर एक वेट चेक किया जाता है, फिर एज चेक की जाती है, उसके बाद पेशेंट का ब्लड ग्रुप सैंपल लिया जाता है। मेरे साथ ऐसे ही एक भाई मौजूद हैं जिनकी अभी ये ब्लड का बैग फिल होने वाला है, तो मैं इनसे ज़रा बात करूंगी कि रमज़ान में ब्लड देना कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा था आपका? जी। ब्लड जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनके लिए आप ब्लड दे रहे हैं, आपको पता है कि उनको 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ब्लड लगता है। अगर उनको ये आप ब्लड नहीं दें तो उनकी जान को भी ख़तरा होता है। मैं चाहती हूँ अपने जैसे तमाम नौजवानों को आप मैसेज दें कि वो आएँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और आके ब्लड डोनेट करें। देखिए, ये तो अल्लाह की राह पे देना होता है, तो मैं यही कहूँगा कि देना चाहिए। मेडिकल स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है, ब्लड सैंपल चेक किए जाते हैं। देखें कितना मुश्किल काम होता है। ब्लड आउट जब नीडल निकाली जाती है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जाहिर बात है हम लोगों ने मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हमें नहीं पता। तो यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेन टीम है, टेक्निकल टीम है, जो अपना काम बखूबी अच्छे से जानते हैं और वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अब इनका भी ब्लड का नीडल्स निकाली जाएगी, ब्लड आउट किया जाएगा। हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रोज़ा था आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़े के बाद आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुछ देना है वो दे दें आप लोग, उसके लिए सोचना नहीं चाहिए कुछ भी। जी, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने जो देना है वो दे दें, सोचना नहीं चाहिए और सोचा भी नहीं करें, क्योंकि आपका एक खून का कतरा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? एहसन साजिद। स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, रोज़ा था आपका? हाँ जी, रोज़ा था मेरा। रोज़े के बाद ब्लड डोनेट करने के लिए आप आए हैं? बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे थैलेसीमिया के पेशेंट, क्योंकि आपको पता है बच्चे को अगर ये खून नहीं लगे 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही बिल्कुल। तो आप ज़रा पब्लिक को मैसेज देना कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ आप। हाँ जी बिल्कुल, ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमें भी चाहिए कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करें, ताकि बच्चों का जो है वो किसी एक की भी जान बचाएं, ताकि अल्लाह ताला हमें उसका सवाब दे।
या हमारे और कुछ भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी अपने ब्लड का सैंपल चेक करवा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले ब्लड का सैंपल चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, उसके बाद थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड लिया जाता है। तो हम थोड़ी थोड़ी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक तो आपने ब्लड डोनेट कर दिया या नहीं? अभी करना है, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए देना है, अभी देना ब्लड टेस्ट होने के लिए गया हुआ है। ये अभी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है यहाँ पे ब्लड सैंपल ले रहा है, जो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ब्लड सैंपल कैसे ले रहे हैं। ब्लड सैंपल के लेने के साथ साथ जिस मतलब के ब्लड डोनर का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है उसके साथ में डिटेल्स भी लिखी जा रही है, उनका पूरा डेटा अपने पास रखेंगे ये लोग। तो ये देखा कैसे पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को अपना काम पता होता है। हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे लैब में जहाँ पे ब्लड सैंपल रखे जा रहे हैं, ब्लड के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। हम इस टाइम मौजूद है अंदर लैब में जहाँ पे ब्लड सैंपल चेक किए जाते हैं। मेरा अगर कैमरा पर्सन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो भी सैंपल आते हैं वो यहाँ पे चेक हो रहे हैं, ब्लड ग्रुप सैंपल चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ये थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लगाया जाएगा। इस टाइम मेरे साथ सेव लाइफ सेंटर थैलेसीमिया सेंटर, जहाँ पे सैकड़ों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को, थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। सेव लाइफ के ऑनर डॉक्टर तनवीर सुलैरी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। एक तो हम पूछना चाहेंगे कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है, थैलेसीमिया क्या मर्ज़ है, उसके बाद ये ब्लड जो अभी आप लोग जमा कर रहे हैं या डोनेशन हो रहा है ये इनको कब लगाया जाएगा, ये कितने दिन ये चलता है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बस आज तबीयत आपके सामने ही है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं माशाल्लाह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लोग डोनर आ रहे हैं, ब्लड डोनेट हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करे कि ये जज्बे सलामत रहें। तो मैं चाहती हूँ कि भी थोड़ी सी आप डिटेल बताएं, एक तो थैलेसीमिया मर्ज़ के बारे में पहले तो आप थोड़ी सी रोशनी डालें। थैलेसीमिया मरूसी बीमारी है, विरासत में मिलती है, जैसे जायदाद इस तरह बीमारियाँ भी मिलती हैं। ये 3 या 4 माह की एज से इस बच्चे को ब्लड लगना शुरू हो जाता है और थ्रू लाइफ ब्लड ही लगता है, इसका कोई और हाल नहीं है। और ये वो बच्चे हैं जो ज़िंदा रह के भी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं। वो इसलिए है कि इनको जब तक ज़िंदगी, इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड मिलेगा तो ज़िंदगी मिलेंगी। अगर इनको 1.5 से 2 माह तक हम ब्लड नहीं लेते तो ये बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे सर अभी तो रमज़ान शरीफ चल रहा था और लॉकडाउन की भी हालत में हम हैं, तो उस टाइम क्या मुश्किलात आपको पेश आई हैं? हम देखें आपके सामने कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियाँ बंद, किसी किस्म की कोई ब्लड डोनेशन नहीं आ रही। कुछ डोनर हैं जो हमारे पास आते हैं, सेंटर में ब्लीड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है 300 से बाद हमारे पास बच्चे हैं, क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के अप्रूवल से हमने आज ओपन कैंप लगाया है और 50 के करीब ब्लड बैग हो गए हैं और उम्मीद है कि अभी मज़ीद मिलेंगे, और ताकि ये रमज़ान का महीना बच्चों के लिए आसानी पैदा हो सके। तो क्या यहाँ पे पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा है? आपके सामने पब्लिक देख रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में, हर आदमी कह रहा है मेरा ब्लड ब्लीड करें, मेरा ब्लड लें। लेकिन हमने पहले ब्लड से पहले उसकी स्क्रीनिंग करनी है, वो 15-20 मिनट लगते हैं। स्क्रीनिंग के बाद हम फिर ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसमें भी 10-15 मिनट लगते हैं, यानी कि तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रोसेस है। उसके बाद हम ब्लड लेते हैं। तो ये डोनर आपके देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई इसके दरमियान ब्रेक नहीं लग रही। जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और ख़ुशी होती है कि ये शहीदों का शहर सरगोदा है जिसमें डोनर इतनी मोहब्बत से ब्लड देते हैं और हमेशा से देते आ रहे हैं। थोड़ा सा आप इस पे भी रोशनी डालिए कि आज आपका एक कैंप नहीं लगा हुआ, आज इस शहर में, सरगोदा शहर में आपके 2 ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं। तो थोड़ा दूसरे के बारे में आप बताएंगे कहाँ पे लगा है? हाँ जी, एक तो ये जो हम जहाँ बैठे हुए हैं ये कैंप है यूनिवर्सिटी रोड अम्बाला VIP होटल के सामने, और दूसरा कैंप जो लगा हुआ है वो हमारा अम्बाला स्कूल के अंदर लगा हुआ है। वहाँ उस एरिया के लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और वहाँ भी यही पोजीशन जो आप यहाँ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अभी इस कैंप से कितना, मतलब आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि भी इतना ब्लड हो जाएगा तो इतने दिन चल जाएगा? जैसा कि मैंने बताया कि सेव लाइफ थैलेसीमिया सेंटर में 300 से बाबा बच्चे हैं, हमारे पास अभी 200 भी बैग मिल जाए तो हमारे लिए कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि यहाँ 100 से अबव ब्लड बैग इकट्ठे हो जाएंगे, जो पोजीशन नज़र आ रही है।
हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की, तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि भी इतना ब्लड हो जाए कि आने वाले दिनों में वो जो मासूम बच्चे हैं जो हम दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये अपना ब्लड देने के लिए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और मज़ीद ये हमें ब्लड दें। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।